बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज 2.23 ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। ये मैं पेज के ऊपर समझाऊंगा आपको। और ये यहाँ क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है कि जहाँ बराबर का निशान नहीं आता। इक्वालिटी बराबर को कहते हैं, इक्वल होना, बराबर होना। इन का मतलब हो जाता है कि वो चीज़ नहीं है, ठीक है, उसके उल्ट है। अब वो क्या चीज़ होती है, वो होती है लेस देन और ग्रेटर देन, यानी कोई चीज़ छोटी होगी या बड़ी होगी, बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। ये देखें, ये वाली जो अलामत है इसको कैसे पढ़ते हैं। ये जो कोना होता है ना, हमेशा ये छोटे की अलामत होती है कि कोने की तरफ इधर कोई चीज़ होगी ना, वो छोटी होगी, और ये जो खुली साइड होती है उस तरफ जो चीज़ लिखी होती है वो बड़ी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5 और इधर लिख दूँ 7, तो हम कह सकते हैं ना कि 5 इज़ लेस देन 7। 5 जो है वो 7 से छोटा है, या उधर से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे 7 बड़ा है 5 से, ठीक है, इस तरह से करके। और एक और चीज़ होती है, ये वाली लाइन नीचे एक लाइन भी लग जाती है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों साइडें बराबर भी हो सकती हैं, या ये हो सकता है कि इधर वाली साइड जो है वो छोटी होती है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। अब करना ये है कि हमने अब ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, वहाँ पे हमने ये तफसील से पढ़ा भी हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हुई हैं, खसूसियात वगैरह। तो अगर आपने तफसील देखनी है तो 1.2 एक्सरसाइज को देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमने मसावातें हल करनी है, इक्वेशंस हल करनी है। लेकिन जाहिर है कि ये वो नॉर्मल वाली इक्वेशनें नहीं है जिसमें बराबर का अलामत लगती है। यहाँ पे ये वाली अलामत है, ये वाला सिंबल है, लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला, ठीक है, ये वो वाला है। अब हल इसने कैसे होना है, बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल होना है जो हम बराबर वाले में करते हैं कि प्लस वाली चीज़ उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस वाली जाएगी प्लस हो जाएगी, ज़रब वाला तकसीम, तकसीम वाला ज़रब, ठीक है ना, जैसे पहले पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक दो चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है माइनस। अब वो कैसे होगा ज़रा सवाल करते करते बताऊंगा, फिर ज़्यादा समझ आएगी। तो जो पहला सवाल है ज़रा इसको करते हैं। देखें, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा सवाल है। जब हल करना होता है तो एक्स को अकेला करते हैं, तो एक्स को अकेला करें। एक्स के साथ ये जो -3 है इसको उठा के उधर ले जाएं, तो -3 है, उधर जाके जमा का 3 हो जाएगा। तो अगला स्टेप हम बनाएंगे, एक्स आगे ये अलामत लगाएंगे लेस देन वाली, 2 पहले से इधर मौजूद है, और -3 उधर जाएगा तो जमा का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बड़े आराम से स्टेप बनता है। अब इनको जमा करा लेते हैं अगले स्टेप में, तो 2 और 3 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। और बस ये इसका आंसर है। लेकिन यहाँ आंसर थोड़ा डिफरेंट होता है। अब आंसर हम ये अगर होता ना बराबर का निशान, तो हम कहते हैं भाई x बराबर है 5 के, x की रकम जो है वो 5 आ गई है। यहाँ ये नहीं कहते, यहाँ इसको ऐसे पढ़ेंगे, x छोटा है 5 से, 5 से लेसर है। तो 5 से छोटा कौन होता है, 5 से छोटा 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, और बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब नीचे की तरफ चली जाएं, ठीक है, 2 1 0 -1 -2, फिर माइनस वाले सारे ही। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर्स इसका आंसर आते हैं। तो अब आंसर इसको लिखते कैसे हैं, आंसर को ना एक सेट की शक्ल में लिखते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट लगाई। अब ये x है ना, तो x का ही लिखें, और x सच दैट, और सच दैट के बाद यही चीज़ जो आंसर आया ना ये लिख दें कि x जो है वो छोटा है 5 से, x इज़ लेस देन 5, और ऐसे बंद कर दें। अब ये इसका आंसर ऐसे लिखा जाता है। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, यहाँ पता चलेगा असल वो माइनस का जो फ़र्क पड़ता है। अब देखें कैसे करना है, आपने माइनस को नहीं छेड़ना। आम रूटीन में हम ये करते हैं कि -7 पूरे का पूरा उधर ले जाते हैं। -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड में आना है, तकसीम में आना है, बड़ा सिंपल है। लेकिन हम माइनस को नहीं साथ लेके जाएंगे, सिर्फ 7 को ले जाते हैं x को अकेला करते हुए। तो हम लिखते हैं -x, माइनस इधर ही मौजूद है, ठीक है, और 7 ज़ाहिर है उधर जाके उसको डिवाइड कराएगा। तो जब डिवाइड कराएगा तो क्या आ जाएगा, 7 7 ज़र 9 होता है। अब ये करना है कि ये जो सिंगल माइनस है ना, इसको लेके जाएं उधर, और माइनस को जब लेके जाएंगे तो ये मैं हर दफ़ा कहता हूँ, माइनस बदमाश है, होशियार चालाक है, इसकी वजह से फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये वाली जो अलामत है कि ये लेस देन कोना जो है वो x की तरफ है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, कोना दूसरी तरफ चला जाएगा, खुली साइड x की तरफ चली जाएगी। ये फ़र्क है माइनस का। अब माइनस हम उधर ले जाएंगे, ठीक है,
तो बस ये याद रखना है। अब ये आंसर है, क्योंकि x अकेला हो गया है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, उसी तरह ब्रैकेट ये लगा के सेट की शक्ल में x जब के, उर्दू में जब के कहते हैं, इंग्लिश में सच दैट, x सच दैट, और आगे यही चीज़ कि x बड़ा है, किससे बड़ा है, -7 से। -7 से बड़ी चीज़ें क्या होती हैं, -6, -5, -4, -3, फिर 0 पे भी पहुंचेंगे, फिर 1 2 3 सारा। अभी ये आगे नंबर लाइन पे भी आंसर दिखाएंगे, बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं है। नंबर 3 वाला सवाल करते हैं, इधर लाइन लगा लेते हैं। बिल्कुल इजी है, कोई माइनस का तो चक्कर ही नहीं है, बड़ा बिल्कुल सीधा सीधा सा सवाल है। तो देखिए मैंने हल कर दिया है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर उधर ले जाएंगे, तकसीम करवा देंगे, 4 पर डिवाइड कराएंगे तो 4 4 4 16। तो बस देखें बड़ा सिंपल सा है ना। और इसका आंसर लिख दें x जब के x, और ये वही ये ग्रेटर भी है और उसके इक्वल भी हो सकता है 4 के, 4 से बड़ा और 4 के बराबर। तो 4 और 4 से बड़ा यानी कि 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन चलता चला जाता है। सही है जी, तो ये समझ आनी शुरू हो गई। नंबर 4 ये भी चूँकि ईजी था तो मैंने हल कर दिया है। देखें ये सवाल पड़ा हुआ है तो हमने x अकेला करना है, पहले ये -5 उठा के उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, पूरी रकम जा रही है, पूरी रकम जाएगी तो जाहिर है जमा की जो माइनस हो जाएगी। अब 2 माइनसेस आपको पता है जमा होते हैं, 15 और 5 मिलके 20 हो गए, और दोनों चूँकि है ही माइनस के हैं तो माइनस की अलामत ही लगेगी ना, सिंबल माइनस का लगेगा। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा अगले स्टेप में, और 5 4 बार 20, तो बस ठीक है बन गया। उसको इस शक्ल में आंसर बना देंगे। 7 वाला पार्ट जो है ये हल नहीं हुआ मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। पहले तो यही -1 को ले जाते हैं ना उस साइड पे, तो हम लिखते हैं 3x, आगे ये वाला सिंबल जो है ये लगाते हैं, आगे 17 पहले से मौजूद है और -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो 17 और 1 मिल के कितने हो जाएंगे, 18 हो गया। और अब 3 जाके डिवाइड भी करेगा। देखें हर दफ़ा स्टेप वही हैं सारे, थोड़ी सी आपकी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप खुद करके देखा करें सवालों को। तो 3 6 बार 18, तो बस ठीक है आंसर बन गया। तो इसको आप वो लिख लें उसी शक्ल में, सेट की शक्ल में, कि x सच दैट x क्या है, ग्रेटर है 6 से। तो 6 से बड़े क्या होते हैं, 7 8 9 10 और सो ऑन, बहुत ज़्यादा। लें जी, इसका 6वां पार्ट भी है, उसमें क्या हुआ हुआ है, हल हुआ हुआ है, मैंने कर दिया है। जमा का 3 ले जाएं उधर, माइनस का 3 हो जाएगा, 6 में से 3 निकालेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ फिर वही काम है कि माइनस आ रहा है, तो जब माइनस को शिफ्ट करना है उस तरफ तो फिर क्या करना है, ये दरमियान वाले को चेंज कर देना है, डायरेक्शन चेंज कर देनी है, खुली साइड जो है वो इधर को कर देनी है, बस ये फ़र्क है। तो ये बस हो गया, आपने उसको आंसर बना देना है। अब इसी तरह से मिलते जुलते सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में होंगे। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व हल करें एंड शो द सोल्यूशन, सोल्यूशन को शो कराएं, दिखाएं ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन पहले भी हम बड़ी पढ़ चुके हुए हैं, इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पहले ज़रा हल कर लेते हैं। ये आपके सामने सवाल पड़ा हुआ है, ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है, तो x वाली दोनों एक तरफ होनी चाहिए। तो कैसे करते हैं, बड़ी को उठा के छोटी की तरफ नहीं लेके जाते, छोटी को बड़ी के पास लेके जाते हैं, है ना। अदब एहतराम ज़रूरी है बड़ों का। बड़े को कहना है आप यहीं बैठे, मैं आता हूँ आपके पास क्योंकि मुझे काम है। तो 2x को उठा के उधर ले जाएंगे, इधर 2 जमा का है, उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है, -2x, और 6 वहीं का वहीं। अब इनको माइनस करा लें, 5 में से 2 निकालें, 3 आ जाएगा। और अब 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये डिवाइड होके क्या आ जाना है, 3 2 बार 6। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी कि ये ग्रेटर देन जो है वो 2 है, इस शक्ल में आंसर आ जाएगा। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसको पढ़ते कैसे हैं, वही चीज़ अब आंसर दिखाने में मदद देगी। x बड़ा है, खुली साइड है ना, बड़ा है 2 से, ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े क्या होते हैं। अब आपने एक नंबर लाइन बना लेनी है जिसमें 0 1 2, ये 2 आए बीच में, उसके बाद 3 4 5। अब 2 से बड़े नंबर्स शो कराने हैं ना, तो 2 नहीं शामिल होना, 2 से बड़े, तो 2 से बड़ा कौन है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ये सारे ही हैं। तो 3 के ऊपर निशानी लगा के ना, एक नुक्ता लगा के, और आगे की तरफ ऐसे एक लाइन बना देनी है और एरो बना देना है कि उनको पता चले कि ये जो है आगे से अब चली जा रहे हैं, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अब सारे तो नहीं शो करा सकते ना, तो ये बस ऐसे करके लाइन बना देंगे कि लो जी ये इसका आंसर है। तो ये जो ऊपर हमने तीर लगाया है ना, ये आंसर को शो कराएगा, नीचे नंबर लाइन है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 7x लिखा हुआ है, 6 है, 5x है, तो फिर वही x वाली 2 रकमें हैं। तो फिर ये जो 5x चूँकि छोटा है ना 7 से, तो 5 को उठा के 7 के पास लेके जाएं, इधर पॉजिटिव है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, जमा का 6 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इजी काम है। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएंगे, 2 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो चीज़ों के बीच में कुछ ना लिखा हो तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उधर जाके डिवाइड तकसीम में चला जाएगा, तो 2 3 बार 6। अब इसको भी गौर से पढ़े आंसर को। x जो है वो छोटा है, कोना है ना, x इज़ लेस देन -3। अब -3 से छोटी रकमें, -3 से छोटी का मतलब -4, -5, -6, क्योंकि जब आप लेफ़्ट पे जाते हैं, उल्टी तरफ को जाते हैं, तो चीज़ें छोटी होती हैं, ये आगे की तरफ बड़ी होती हैं, ये याद रखना है। तो ये आप नंबर लाइन जब बनाएंगे तो 0 के साथ -1, -2, -3, क्योंकि माइनस वाली चीज़ें आनी हैं। तो -3 से छोटी वाली, -3 शामिल नहीं होना, -4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो चूँकि इधर को जाना है तो इधर को फिर ये लाइन बना के स्केल के साथ तो ऐसे तीर का निशान बना दें कि भाई इधर को अब ये सारे नंबर जो हैं बहुत सारे इसमें शामिल हैं। ठीक हो गया। थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। इसको भी वैसे ही करना है। पहले तो माइनस आ रहा है बीच में, इसको नहीं छेड़ना, पहले 3 को ले जाएं उधर, 3 जाके तकसीम करवाएगा 7 बन जाएगा। अब माइनस को ले जाएं और दरमियान वाली चीज़ को उल्टा कर दें, है ना, अलामत उल्टी कर दी। अब इसको पढ़ के देखें। x बड़ा है -7 से, तो -7 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है। तो -7 से बड़ी वैल्यूज़ क्या होती हैं? -6। अब देखें ये मैंने बनाया है, -8 भी है, -7, -6, -5। अब 7 से आगे की तरफ बड़ी वैल्यूज़, तो 7 से आगे ये -6 है, ठीक है। थोड़ा आगे कर लेते हैं, फिर 5, 4, ये सारी, क्योंकि बड़ी वैल्यू का है ना उसने, तो बड़ी जो है वो इधर को जाती हैं, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी। 7 को नहीं लेना, क्योंकि 7 से बड़ी, 7 शामिल नहीं है, 7 से बड़ी वाली वैल्यूज़ बनानी है। अगला सवाल देखें। -9x है और इधर -27 है। अब अगेन देखें, एक काम तो मैंने बताया ना, माइनस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बीच वाले को चेंज करेंगे। तो अभी भी हम ये कर रहे हैं कि दोनों साइडों से माइनसेस आपस में कटवा रहे हैं। तो फिर चूंकि अगेन देखें माइनस का काम हो रहा है, अकेले माइनस का, रकम की बात नहीं हो रही, तो अकेले माइनसेस जब आप ख़त्म करवाएंगे तो फिर आपको यही काम करना पड़ेगा, दरमियान वाले को चेंज करना है। ये ग्रेटर देन वाला था, अब ये लेस वाला हो गया, कोना इधर हो गया, पहले कोना उस तरफ था, तो ये ज़रा चेंज कर लेनी। अब देखें दोनों तरफ जमा हो गया। अब वही काम है, 9 से तकसीम करवा दे, 9 इधर आके डिवाइड करेगा, तो 9 3s are 27। तो अब ये आंसर है हमारा। और आंसर क्या कह रहा है? x छोटा है 3 से। तो अगर हम यहीं पर नंबर लाइन बना लें, आगे वैसे मैंने बनाई होगी, तो ऐसे करके नंबर लाइन बनेगी, आप सीधी बनाइएगा। तो 3 से छोटे, तो 3 से छोटे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 3 कह देता हूँ, यहाँ 2 कह देता हूँ, क्योंकि छोटे का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना। फिर यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, -2 एंड सो ऑन। तो 3 से छोटे हैं ना, तो ये 2 और 2 से आगे वाले, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, 2 से पीछे की तरफ। लें जी बस, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ये छोटी एक्सरसाइज थी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।